तो हम लोग कहाँ चल रहे हैं अमरीश जी अभी? हम लोग चल रहे हैं यहाँ का सिंधिया की एक प्रॉपर्टी का पार्क जैसा है। हाँ। सिंधिया मतलब सिंधिया परिवार, सिंधिया का परिवार। हाँ, परिवार। हाँ। राजमाता सिंधिया के समय में इसको लिया गया था। हाँ। मतलब उनकी प्रॉपर्टी है ट्रस्ट की, और ये शिकारगाह था सिंधिया का। और ऐसे जाने का यही पैदल ऐसे ही रास्ता है? नहीं, ऊपर से गाड़ी जाती है, मुख्यमंत्री यहीं उतरते हैं। मुख्यमंत्री उतरते मतलब हेलीपैड जैसा है वो। अच्छा, ऊपर हेलीपैड, वही हेलीपैड है। अच्छा। और वहाँ मुख्यमंत्री जो है अभी आए थे, तो यहीं उतरे थे। ये सेब का बगीचा है। धामी आए थे? हाँ, धामी आए थे। तो अभी हम लोग हैं रामगढ़ में, और रामगढ़ के वीडियो ब्लॉग तो देख रहे होंगे। तो अमरीश कुमार जी ने बताया कि ऊपर जहाँ हम जा रहे हैं पगडंडी से पैदल रास्ते से, वहाँ सिंधिया का शिकारगाह है। जी जी। तो ये ऊपर सिंधिया परिवार का शिकारगाह है। शिकारगाह इधर है, बहुत ऐतिहासिक पुराना शिकारगाह। और ये पगडंडी से हम जा रहे हैं। रास्ता शायद इन्होंने बताया सड़क दूसरी तरफ से है, लेकिन हम इधर पगडंडी से जा रहे हैं। कच्चा रास्ता है, वो प्राइवेट रास्ता है, वो भी कच्चा रास्ता है। और ये सब ये अखरोट है, ये सेब है। तो ये कब बना होगा जो शिकारगाह जहाँ हम जाने वाले हैं? ये 100 साल पुरानी अंग्रेजों की कोठी थी। अंग्रेजों की कोठी थी? हाँ, पीली कोठी के नाम से थी। अच्छा। एक ब्रिगेडियर थे अंग्रेज, उनकी कोठी थी। अच्छा। उसको सिंधिया उन्होंने ने खरीद लिया था। तो ये राजमाता सिंधिया, विजय राजे सिंधिया के वक्त में लिया गया है या उससे और पहले? राजमाता सिंधिया के समय, या हो सकता है उनसे पहले। हाँ। ये हमें लगता है आजादी से जस्ट पहले की बात, आजादी के आसपास की बात है। तब राजमाता सिंधिया के समय का होगा। हाँ। तो वो लिया इन्होंने, और उसके बाद यहाँ आते रहे, माधवराव तक आते हैं, आए सब लोग आते रहे हैं यहाँ। वसुंधरा माधवराव भी आती रही हैं, और यशोधरा भी आती रही हैं। अच्छा। और श्रीवास्तव जी हैं, कैप्टन श्रीवास्तव, वहाँ लोग तो घूमने जाते थे। तो अब सिंधिया तो राजघराना था, तो राजघराने के ऐसे विलासिता के लिए, घूमने के लिए, गर्मियों में पहाड़ का आनंद लेने के अलग अलग जगह, बहुत जगह उनके शिकारगाह हैं, कहीं महल हैं, कहीं कोठियाँ हैं। तो यही अमरीश जी ने बताया यहाँ भी कुछ सभी वहीं जा रहे हैं। और जितने भी राज घराने होते थे सभी जगह, हाँ, हिल स्टेशन पे उनकी प्रॉपर्टी जरूर होते थे, चाहे वो जोधपुर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे जयपुर हो। तो वो इन इलाकों में अपनी कोठियाँ बनवाते थे, जहाँ समर में, गर्मियों में आते थे। अंग्रेजों के ज़माने में भी सब होता था। तो अभी हम लोग इन पहाड़ी रास्तों से अब हम लोग वो जगह दिखाने जा रहे हैं। पहले अमरीश जी ने बताया हेलीपैड भी है, तो मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं तो हेलीकॉप्टर यहीं उतरता है। हाँ, यहाँ तक गाड़ी आती कच्चे रास्ते। ओ अच्छा। ये इधर जैसे ये देखिए, ये गाड़ी आने की का रास्ता है, कच्ची सड़क है। इधर की तस्वीर दिखाइए, ये इधर से गाड़ियाँ आती हैं तो इधर से आती है। पहले इधर आ जाइए, फिर और अगर पैदल आए तो हम लोग नीचे पगडंडी से आए, और हमें रामगढ़ में जो बार बार आप बता चुके हैं, ये हेलीपैड यहाँ बनता है। जी, ये देख रहे हैं जगह। अच्छा। तो ये एक बीच में हिल टॉप पे, जी तस्वीर जरा पीछे की दिखाइए। हिल टॉप पे ये प्लेन है, यहाँ ये लोग जब वीआईपी लैंडिंग होती होगी, वीआईपी तो यहाँ क्या आएगा मुख्यमंत्री के अलावा, तो यहाँ हेलीपैड बनता है। देखो कितना ज़बरदस्त जगह है यार, ये तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि ऐसा हिल टॉप है। इसका श्रेय आपको देना चाहिए ना। इसका श्रेय अमरीश जी को देना चाहिए। अमरीश जी यहाँ लेके आ रहे, पूरा रामगढ़ आने का आपका श्रेय है भाई। आपने नहीं बताया होता तो हम कहाँ आते। अब यहाँ के दृश्य देखिए, कहाँ हम आ गए। चारों तरफ एक बार कैमरा घुमाइए, और यहाँ ये जैसा कि बताते हैं कि हेलीपैड बनता है। अब वो सिंधिया वाला कहाँ है जो उनका, वो उधर है, लेकिन पहले इसको देख लीजिए। ये दृश्य देखिए सामने का पूरा, ये हिमालय पूरा दिखता है सामने, हिमालय पूरा दिख रहा है। बादल है इस समय। और यहाँ विंटर में तो ज़बरदस्त स्नोफॉल भी होता है। हाँ। बर्फ़ गिरती है, और समर में तो क्या आनंद है। अभी गूगल सर्च करके बताओ कितना टेम्परेचर है यहाँ का। हल्की ठंड है, गूगल पे अगर सर्च करेंगे टेम्परेचर क्या है, आप कहाँ रहते हैं वहाँ का टेम्परेचर चेक इसी पे आ जाएगा, मेरे उसमें होगा। जून का महीना चेक करके बताइए। में अभी आ जाएगा। तो कितना अच्छा है, 16 डिग्री 16 डिग्री टेम्परेचर है। अभी समय हो रहे हैं 10:30, मतलब 16 डिग्री टेम्परेचर। आइए दिखाइए इधर, अमरीश जी आगे आइए, दौड़िए, बुढ़ापा आ गया आपका। अच्छा। देखो ऐसा है कि अमरीश जी सीनियर सिटीजन है, मैं थोड़ा कम हूँ, बाकी 3 बच्चे हैं, तो तीनों के मिला के जितनी उम्र उतनी अमरीश जी की, उनसे 10 साल माइनस मेरी। ये दृश्य है यहाँ का, देखिए ये क्या जगह है दोस्तों, क्या ज़बरदस्त है यार। और ये चारों तरफ चीड़ के पेड़ हुए ना, ये सब माफ़ करें, देवदार के, माफ़ करें, चारों तरफ देवदार के पेड़ हैं। और देवदार के पेड़ पहाड़ की खूबसूरती बढ़ा देते। एक ही तरह के पेड़, एक ही तरह से उसका पूरा जो
पत्ता टहनियाँ होती है, तो बड़ा उसका जो उसकी खूबसूरती बढ़ती है। चीड़ इस इलाके में होता है कि नहीं? बहुत चीड़ है ना, ये सब नीचे आपको देखेंगे, सब चीड़ देखिए, सामने चीड़ है। अच्छा, ये चीड़ हो गया। वो पीछे जो है गोल गोल वो चीड़ है। हाँ, ये देवदार है जो लंबी हाइट ले रहा है, वो देवदार है। चीड़ और देवदार, देवदार, बांज, बुरांस, ये सब है यहाँ। इनकी आवाज़ आनी चाहिए। हाँ, और यहाँ तरह तरह के बहुत अच्छा फूलों का जानवर मौसम। भी हैं और जानवर पक्षी हैं? पर, हाँ जानवर भी हैं, पक्षी हैं, परिंदे हैं। ये पीछे महेशकांत और टैगोर इसीलिए ये छड़ी लेके चलते, थोड़ा डरते कुत्तों उरते के भी। साथ। कुत्तों के लिए छड़ी लेके चलते यहाँ हैं। भूटिया कुत्ते होते हैं, 2 कुत्ते मिल करके एक बाघ का शिकार कर लें। ये अच्छा। कहावत है यहाँ की। हाँ, कहावत ही है, लेकिन कहावत को आप लेकिन बहुत फिर ज़्यादा भी प्रचारित करते हैं। आप कुत्तों से बच के रहना चाहिए ना। चलिए, तो ये है, बड़ा अच्छा है यार तस्वीर यहाँ की। एक पैन शॉट ले लेना, जिससे पता चले कि हम जिस हिल टॉप पे हैं, यहाँ से चारों तरफ से क्या दृश्य दिखता है। चीड़ देवदार के पेड़ों के बीच ये ऊंचाई पर बना हुआ प्लेन सा चबूतरा। ये सरकारी जमीन होगी? नहीं सर, सिंधिया की है। ये भी सिंधिया की है। वो तो बना लेते हैं बस ट्रस्ट के, बस ये हाँ, परमिशन होती है। ट्रस्ट का, ये सिंधिया ट्रस्ट का, ट्रस्ट का। पूरी जमीन ट्रस्ट की है। यहाँ कई 100 एकड़ है जमीन। अच्छा, ट्रस्ट सिंधिया परिवार की जी। कई उसमें 100 सब एकड़ खेती देते हैं, वो नेपाली लोगों को देते हैं, यहाँ के लोगों को नहीं देते, क्योंकि नागरिकता वो कब्जा नहीं कर सकते ना। थोड़ा आगे रही, आवाज भी तो आपकी आती रहे। वो तो नेपाल के अम्बरीश जी इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता से जुड़े रहे हैं 25-30 साल। 30 साल का। 30 साल। और यहाँ रामगढ़ में इनका छोटा सा एक कॉटेज है, बढ़िया, राइटर्स कॉटेज नाम है उसका। और वहीं से हर रोज ये सत्य हिंदी के लिए शाम को डिबेट करते हैं रोज। यहीं से सत्संग जिसमें आप करते नहीं आते हैं। इसमें यहीं से सत्संग करते हैं। और इनसे ही पहली बार मैंने रामगढ़ के बारे में सुना था। 12-14 साल पहले पहली बार आया था। उसके बाद से 4-5 बार। 95 से हूँ यहाँ पे। हाँ, लेकिन मैं कम आता था तब, कम आता। मैं 2012 में शायद पहली बार आया था। 12 में। लेकिन उसके बाद मैं 2000 कई बार आया। चले गए थे छत्तीसगढ़। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि अब हर साल आना होगा। और एक मैंने देखा है किराए पे कुछ 2 कमरे का कॉटेज, जिसको आदमी किराए पे लिया। इस बार तो मेरी टीम आई है, हमारे 3 सहयोगी। दिखाएं एक बार कैमरा, उनको भी पीछे दिखाते हैं। ये तीनों भी हमारे साथ हैं। ये देखिए, ये करण है, उनका अर्जुन नाम नहीं है, उनका नाम, अरे ऐसा तुमने लगा लाइव व्यू रखा हुआ है कि देख के वो बुलेट प्रूफ जैकेट लग रहा है कुछ, कमांडो है। कमांडो टाइप से। ये रविंदर है, और ये सामने ये लाइव व्यू है, जो हम लोग नेटवर्क ना मिले तो उससे वाईफाई से हम लोग नेटवर्क लेते हैं। और ये उपेंद्र हैं, जो जवान हैं, लेकिन 3 दिन से मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। आज जो है सिंधिया का आवाज भी ठीक से नहीं निकल मैं कह रही। रहा 3 दिन से मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, आज मॉर्निंग वॉक पे नहीं आए तो यहाँ चले आए। यहाँ चले आए। रास्ता है इसका। तो ये करण है जो कैमरा और एडिटिंग करते ये हैं। पैदल रास्ता जो नीचे सड़क पे चला जाता है। ये सड़क पे जाता है, लेकिन अब हम जरा सिंधिया की तरफ चलेंगे। हाँ, आइए। सिंधिया के उस महल की तरफ। महल बोलते हैं, कोठी बोलेंगे, कोठी बंगला। कोठी, पीली कोठी के नाम से मशहूर था। आज भी देखे पीला रंग। पहले अंग्रेजों का था। अंग्रेजों का था, अंग्रेज ब्रिगेडियर का था। उसको सिंधिया ने ले लिया उसको होगा। सिंधिया ने लिया था। और तब उस दौर में शिकार का सब जगह शिकार प्रतिबंधित नहीं था। हाँ। और इस इलाके में शिकार बहुत होता था। हिरन, बारहसिंगा, तमाम आलू बहुत सारे जानवर होते थे। तेंदुए का तो इलाका ही है पूरा, गुलदार तेंदुआ जिसको कहते हैं। हाँ तो यहाँ शिकार होता था काफी यार, ये ज्यादा। तो मैं देर से आया, ये रास्ता पता होता तो मॉर्निंग वॉक की जगह तो ये है। तो मैं सड़कों पे घूम रहा था, पगडंडी में मॉर्निंग वॉक। पीछे जाइए तेजी से। बिना मुझे लिए आप गए थे, आप गाइड को लिया नहीं था। गाइड को लिया नहीं। आप देखो क्या जबरदस्त पगडंडी है यार। मॉर्निंग वॉक करने इस पे आएगा। और देखो 4 दिन हो गया, आज 5वां दिन है। मैं आया था कि मैं 2 दिन में चला जाऊंगा, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा कि 4 दिन से यहीं हम वीडियो कर रहे हैं, यहीं से डिबेट कर रहे हैं, यहीं से इंटरव्यू कर रहे हैं, और यहीं हमने एकदम खूंटा गाड़ लिया। वैसे आज रात हमें दिल्ली जाना पड़ेगा जी, लेकिन फिर आएंगे। अब ये पगडंडी जैसी है, नीचे देखिए सैकड़ों फीट गहरी खाई है, और उसमें नीचे बस्तियां, गांव दिख रहे हैं, टैगोर टॉप उधर है जहाँ कॉटेज दिख रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर रहते थे। हाँ, और एक खास बात, आज हम जाना चाहते थे टैगोर टॉप पर, लेकिन थोड़ी वक्त की कमी है। दोबारा जाएंगे नेक्स्ट बार जब आएंगे अभी। और रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ 1903 में इन्होंने कहा, लेकिन मैं कहीं नेट पे मुझे दिखा 1901 से 1913-14 के बीच वो 7-8 बार 10 बार आए। तरह तरह की बातें हैं, जितनी बार भी आए। 13 में शायद उन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल मिला। उसके बाद भी आए। उसके बाद भी आए, जो पहले गैर यूरोपियन थे और पहले एशियाई थे, लिटरेचर में नोबेल मिला। तो उसके बाद भी आए। कुछ जगह ये भी कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ शांति निकेतन जैसा विश्वविद्यालय बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी बेटी को शायद ट्यूबरक्लोसिस था। हाँ, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद थोड़ा दिल टूट गया उनका। उसके बाद वहीं उन्होंने बीरभूम जिले में जो शांति निकेतन है। लेकिन यहाँ बताते हैं टैगोर टॉप पे जहाँ वो रहे, वो बड़ा खंडहर
में तब्दील हो गया है, थोड़ा पैदल जाना पड़ता है। आज नहीं जा पाऊँगा तो मैं अगली बार आऊँगा तो जाऊँगा बहुत जल्दी। वहाँ टैगोर रहे तो अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की यादें वहाँ से जुड़ी हैं, उनकी महानता के बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है। नाटककार, गीतकार, निबंध लिखे, हर दृष्टि से एक बहुत बहुत बड़े चिंतक के तौर पर राष्ट्रवाद की उनकी अपनी परिभाषा है जिस पर आज की तारीख में लोग विवाद कर सकते हैं। और राष्ट्रगान, ये कोठी जनगण मन, पीली कोठी आ गए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर पर फिर कभी विस्तार से टैगोर टॉप देखेंगे जहाँ वो रहते थे। और सुना है कि यहाँ कुछ सरकार ने कुछ योजना बनाई है, कुछ विश्व भारती दूसरा कैंपस शुरू हो रहा है, विश्व भारती का दूसरा कुछ कैंपस। तो सुना है कि यहाँ जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी आए थे शायद। हाँ। तो वहाँ चलेंगे दोबारा। अब ये यही पीली कोठी है जी, ये पीली कोठी। ये पीली कोठी दिखाई। अब हमारा थोबड़ा नहीं, पीली कोठी। आप पीली कोठी की तरफ प्रस्थान करें कैमरा लेते हुए। ये पीली कोठी है जो इन्होंने बताया अंग्रेज ब्रिगेडियर के ज़माने का है। अब ये पूरी तरह बंद है, मतलब है? नहीं, ये खुलता है, ये यहाँ के स्थानीय समारोह वगैरह के लिए देते हैं। पूरा दिखाइए। दे देते हैं, शादी ब्याह के लिए भी। अच्छा, शादी के लिए। तो इसका कस्टोडियन जो है कौन होगा? मतलब यहाँ कोई मैनेजर रहते हैं। मैनेजर रहते हैं। अभी ताला बंद है। तो यहाँ 7-8-10 कमरे बढ़िया होंगे। बरामदा है, लंबा सा बरामदा है जिसकी आवाज आनी चाहिए, पूरा आ गया है। तो 8-10 कमरे होंगे इसमें कमरे। ये बरामदा काफी लंबा सा है, वहाँ से यहाँ तक। अच्छा। और जो अंग्रेज साहब रहते थे उनका शौक था हाँ, उसमें वॉक करने का। क्या जगह है यार। इस टॉप पर आकर अंग्रेजों ने भी कहाँ कहाँ ठिकाने बनाए। दरअसल अब जितने हिल स्टेशन हैं, नैनीताल है, शिमला है, भवाली है, पहाड़ में कहीं भी, उत्तराखंड, हिमाचल, कहीं भी, यहाँ तक दार्जिलिंग, ये दृश्य कहीं भी जाएंगे तो अंग्रेजों ने हर जगह गर्मी, चूंकि ब्रिटिशर्स गोरे जो थे यहाँ गर्मी में परेशान होते थे, तो हर जगह हिल्स पर, ऊंचाइयों पर उन्होंने बहुत कुछ बनाया। 100 साल पुरानी कोठी है। 100 साल पुरानी कोठी है, अमरीश जी बता रहे हैं। अब थोड़ी जर्जर है, थोड़ी नहीं, काफी जर्जर है, लेकिन कोठी दिखाइए। और ये क्या दृश्य है, एकदम टॉप पे, हिल टॉप पे। तो यहाँ अब तो 20-30 साल से सिंधिया वगैरह कोई नहीं आते होंगे यहाँ। नहीं, अब इधर से नहीं आए, पहले आते रहे होंगे, अब कोई नहीं आता है। लेकिन जब कोई समारोह होता है तो यहीं पे होता है, ये जगह है। हाँ। और अंदर भी लोग तमाम समारोह वगैरह करते रहते हैं। ये हिल जगह टॉप। अच्छी है। अब नीचे की तस्वीर भी करण दिखाइए, जैसे किस तरह से देखो वैली कैसा दिख रहा है। देखो नीचे, ये नीचे पूरी वैली है और यहाँ एकदम हिल टॉप पे ये पूरे सेब के बगीचे हैं, इनके ही सेब के बगीचे। सेब के बगीचे नीचे सेब, बता रहे हैं नाशपाती अमरीश जी। हाँ। वगैरह के बगीचे हैं, आड़ू खुबानी भी। और ये हिमालय सारा दिखता है सामने। अभी आप बादलों की वजह से नहीं देख पा रहे, पूरा हिमालय यहाँ से दिखेगा। 360। गिर मत जाना नीचे। हाँ, पीछे से देख करके। क्या दृश्य है, आनंद आ गया, आनंद आ गया उपेंद्र जी। यही मैं कह रहा था, लोकेशन अच्छी आपको मिलेगी ना सबके लिए। हाँ, तो ये अब इधर आइए, इधर की तस्वीर दिखाते हैं। इधर आइए, लेकिन ये दिखाओ, ये तस्वीर हालांकि पुराना होगा, गटर है। किचन या बाथरूम होगा। पुराने ये चारों तरफ से ऐसे पगडंडी है। इधर भी खाई है, वही चूंकि हिल टॉप पे है तो इधर फिर गहराई है, खाई है। पता नहीं आपको आता होगा कि नहीं, लेकिन जगह जगह कुछ अलाव जैसे जले हैं, लगता है बोन फायर वगैरह करते हो। समारोह होते रहते हैं, तो ये जगह जो है ये मिल जाती है लोगों को, स्थानीय लोगों के लिए अच्छी जगह मिल जाती है। गजब है, मज़ा आ गया भाई, ये छूट ही गया था। तो ऐसे बहुत कुछ है रामगढ़ में एक्सप्लोर करने को। और मैं वीडियो कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग नीचे कमेंट में कर रहे हैं कहाँ है, क्या है, कौन सी जगह है। तो रामगढ़ के ब्रांड एम्बेसडर तो ये हैं, लेकिन मैं आकर यहाँ अब ये हो गए, मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आप वो पिज़्ज़ा हट, KFC, डोमिनोज, उस तरह वाली जगह हिल स्टेशन जाना चाहते हैं तो नैनीताल मसूरी जाइए। लेकिन आप शांतिपूर्ण जगह जाना चाहते हैं, पहाड़ की गोद में, प्रकृति की गोद में, ऐसे जंगल और बादलों के बीच, तो आप गांव वालों के बीच, तो आप रामगढ़ में आ सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे कॉटेजेज लोग बनाते हैं, बना के रखा हुआ है, जिसमें महीने 2 महीने के हिसाब से देते हैं। छोटे मोटे ठीक ठाक होटल भी हैं, सब ऑनलाइन उपलब्ध है। लेकिन ये सब बताना, मार्केटिंग करना मेरा मकसद नहीं है, मैं तो दिखाने आया हूँ। ये इतिहास का हिस्सा है, इतिहास का हिस्सा है। और आपको बता दें, जो ये ब्रिगेडियर थे, यही सेब की यहाँ प्रजाति लाए थे, पहली प्रजाति। अच्छा। और वो सेब के जनक भी माने जाते हैं। अच्छा, इस इलाके में। हाँ, हाँ। वो क्या है उधर जो बिल्डिंग दिख रही है? ये आउट हाउस है इनका।
किन का? इन्हीं लोगों इन्हीं लोगों का, इसी प्रॉपर्टी का आउट अच्छा। हाउस है ये, इनका आउट हाउस दूसरा है का? अच्छा, जैसे ये आउट हाउस है। हाँ। तो आउट हाउस होता क्या था कि जो रईस लोग होते थे इस तरह के राजघराने के, ये अंग्रेज जो बड़े लोग, तो वो खुद रहते थे जैसे इसमें रहा, और उनके जो स्टाफ हैं 10-12 लोग, तीमारदार, बावर्ची, खाना बनाने वाला, घोड़ा पालते हैं तो घोड़े वाला, ड्राइवर, जो भी घोड़े ही थे ना। देखिए सही कहा मैंने, अंदाज से कहा। तो घोड़े से आते होंगे यहाँ उस समय, ऐसा तो है नहीं कि उस समय कोई फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर और मर्सिडीज, घोड़े से आते होंगे। तो घोड़े से आते होंगे नीचे से, तो उनके जितने लोग रहते होंगे उनके लिए आउट हाउस बना होता था। आउट हाउस हम लोगों ने 40-45 साल पहले फिल्मों में सुनते थे कि हमारे आउट हाउस में, जमींदार के आउट हाउस में उनके स्टाफ रहते। हम लोग के हैसियत तो आज भी आउट हाउस वाली भी नहीं है कायदे से, लेकिन ये इतना ज़बरदस्त आउट हाउस इधर भी जहाँ उनके स्टाफ रहते होंगे। अब ये सब एक तरह से कहिए कि जर्जर है। फूड प्रोसेसिंग का यहाँ पे वो था, वो लगा हुआ था, एक फैक्ट्री थी, सरकारी फैक्ट्री। अच्छा। वो अब बंद करके उधर चली गई, लेकिन इसमें काम होता था, सरकारी लोगों का वो था मामला। अच्छा। तो ये जगह जो पूरी है, ये पूरी जगह है, आप देखें ध्यान से। तो रामगढ़ की ये एकदम अछूती सी जगह है जहाँ लोगों को पता ही नहीं है। वो भीड़। एक मिनट। हाँ, ये क्या है? ये फूल है, गुलाब का ये है, और ये एकदम बेल की तरीके से मोरपंखी के ऊपर चढ़ा हुआ है। अब देखिए क्या है, ये गुलाब है। हाँ, ये गुलाब। अब ये वैरायटी, मैंने इस तरह की वैरायटी यहीं देखी। हाँ, गुलाब है, कांटे हैं तो कांटे हैं तो गुलाब तो होगा। गुलाब है ये। बेल वाला गुलाब है, गुलाब फूल और कांटे में। यहाँ गुलाब की बहुत सारी प्रजातियां हैं। मेरे घर में भी जो था बेल का, वो 20 गुलाब फीट तक ऊपर जाता था। अब ये अगर मैं बड़े- सुगंध ना लूं तो मैं समझ नहीं पाऊंगा, गुलाब है साइज के हिसाब से। ज्यादातर गुलाब गुच्छों में होता है, 10-15 का एक गुच्छा होगा। हाँ, आप एक काटेंगे तो वो पूरा गुलदस्ता जैसा लगा। ये देखिए गुच्छे में ही है, सही पूरा बात है। गुच्छे में। और बड़े, ये तो छोटे हैं, हमारे बड़े साइज के गुलाब मिलेंगे। हाँ, ये मैंने देखा कि जैसे एक जहाँ मैं वहाँ देखे एक पेड़ में कई कलर के गुलाब, लेकिन खास बात ये है कि चूंकि यहाँ का वातावरण जो है गुलाब के हिसाब से टेम्परेचर बहुत अच्छा है, इसलिए साइज अलग अलग साइज के भी गुलाब है। अजीत जी, एक चीज बता दें, अगर आप इस इलाके में रहते हैं साल में 2-4 महीना भी, तो आपकी उम्र कम से कम 2-4 साल बढ़ जाएगी। अभी तो खैर आप, सही बात है, जैसे आप 70 के हैं तब भी अभी 65 के लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपकी भी उम्र बढ़ जाएगी, यहाँ रहना शुरू कर दीजिए। हाँ, तो हम और लोग 1-2 महीना तो रहना चाहिए, कम से कम शुद्ध हवा मिलेगी आपको। अब ये जो इनकी गाड़ी इधर से आती थी, जो लोग आते होंगे यहाँ पे। हाँ, यहाँ अभी भी गाड़ियाँ, इसी कल भी आई थी, जब समारोह था तो यहाँ से ट्रक वगैरह आता, समारोह शादी क्या का था? समारोह। क्या? अच्छा। शादी ब्याह यहाँ से लोग करते अच्छा, हैं। लोग जो कोई लोकल हाल नहीं लोग- ना, यहाँ कोई मैरिज हॉल तो है नहीं। ओके। तो इन कोठियों को ये ले लेते हैं ट्रस्ट से। अच्छा। तो यहाँ पे इनका शादी ब्याह होना, सारे फंक्शन हो जाना, ये सब होता रहता है। अच्छा। और कई बार वो स्कूली बच्चे आते हैं, कैंप करते हैं, उन सबको दे देते हैं ये। तो ये रामगढ़ की एक और तस्वीर मैंने दिखाई, और जो मैंने कहा टैगोर टॉप, वो मेरी जिज्ञासा का उधर सबसे टैगोर बड़ा। इधर है, महादेवी जी सामने है। हाँ, ये देखिए, महादेवी महादेवी वर्मा जी का का मैंने घर थोड़ा इधर है। जिक्र किया ये था। रोचक है हाँ। कि 2 बड़े लेखक देश के, एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर इधर है, तो महादेवी जी का घर है। महादेवी जी 1933 के आसपास आई थी, उन्होंने यहाँ 37 में बना लिया था अपना घर, मीरा कुटीर के नाम से। और वो साहित्यकारों का अड्डा बने, एक तरीके से वहाँ मिलन स्थल बन गया था, और सारे बड़े साहित्यकार आते थे। तो और इधर टैगोर साहब का। इधर टैगोर साहब का तो महादेवी सृजन पीठ में हम लोग एक बार गए भी थे। हाँ, कुछ हाँ, आयोजन हम था लोग कई शायद। कार्यक्रम किए वहाँ। कार्यक्रम। हर साल मैं पर्यावरण दिवस पे करता था, इधर बंद हुआ है। अब महादेवी जी के बारे में जो मैंने जाना कि वहाँ आती कैसी थी, पता चला कि वो बद्रीनाथ जाती थी शायद। बद्रीनाथ जाने के रास्ते में एक पड़ाव था, हाँ, खच्चर से आती थी। उस समय ऐसी गाड़ियां तो थी नहीं, बस रूट भी नहीं रहा होगा, और रास्ता भी छोटा है, छोटा खच्चर है, का। तो खच्चर से आती थी। और यहाँ चूंकि बीच में एक ब्रेक होता था और अच्छा व्यू रहता होगा, तो यहाँ रुकती थी, फिर यहाँ से आगे जाती थी। फिर उसी सिलसिले को किसी ढंग से गांव वालों ने शायद उनको, नहीं, उन्होंने एक रात जब रुकी, सुबह हिमालय दिखा, तो उन्होंने अच्छा। तय किया कि हम ये रहने लायक जगह यही है। 1937 में उन्होंने अपना घर बनाना शुरू किया, घर बन गया। उसके बाद हर साल गर्मियों में यहीं रहती थी। फिर हमें लगता है बाद में जब उनको फ्रैक्चर वगैरह हो गया था, उसके बाद आना उनका बंद हुआ। जितनी कहानियां हैं यहाँ पे, सारे पात्र आपको मिल जाएंगे आसपास में। कुछ बुजुर्ग हैं जो आप जैसे हैं, मान हाँ, लीजिए। जैसे हमारे, मैं तो और आपको आप ही एक पात्र मानता हूँ। जी, आप भी पात्र हैं हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं की तो बात कुपात्र भी हो सकता हूँ। देख के कुछ लोग नीचे कहेगा तुम तो पक्के कुपात्र हो, आप पात्र हैं। नहीं, ठीक है, सुपात्र मान लीजिए आप। आइए। मैं ऐसा है कि मैं उधर से जरा सामने से आता हूँ, हाँ। तब तक आप लोग यहाँ सामने क्या करने जाएंगे? उधर गुलदार आ गया। नहीं, नहीं, गुलदार नहीं, बैंक है। मैं बैंक का भी थोड़ा बैंक काम, इधर से ही है? हाँ, इधर से रास्ता, मार्केट का रास्ता बगल में है। बैंक में 2000 का नोट जमा करने जा रहे हैं क्या? नहीं, 2000 का नोट नहीं, हम लेने जा रहे हैं। अरे भाई, पैसे 2000 खत्म हो की गए। अदला बदली तो नहीं करने जा रहे हैं? 20-25 नोट चेक करो आइए, अमरीश तो जी की जेब में। आपको चाय नहीं, पिला मुझे लग रहा है आप एक झोला 2000 का नोट भर के जेब में ले जा रहे हैं। आप चलिए चाय पिलाइए, ये रास्ता है मार्केट का लेकिन एकदम एक बगल बात में। जान लीजिए आप कि एक दिन में एक बार में 10 ही 2000 के नोट बदल पाएंगे, तो 3-4
3-4 चक्कर लगा आप सकते इस हैं। बार जो आए हैं, हमें लगता है अटैची लेके एक आए थे। अरे हमारा यहाँ कहाँ जमा होगा, मेरे पास है ही नहीं कुछ भी। नंबर 2000 वन के नोट- यूट्यूबर है ना, तो 2000 पैसा सबसे ज्यादा आप ही के पास आ रहा है। बिल्कुल नहीं, 2000 के नोट मेरे पास कुल 6 थे, जिसमें से 3 मैंने ये कर दिया। नंबर 1 यूट्यूबर बहुत सारे हैं। अच्छा। रवीश कुमार नंबर 1 है अभी बाय द वे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं अलग अलग फील्ड में। उसको हम नंबर 1 नंबर 2 पे ना माने। देश का नंबर 1 तो यूट्यूब टी सीरीज का है, पता है आपको? 250 मुझे मिलियन पता, आप बता सब्सक्राइबर चुके यूट्यूब हैं, का हाँ। है। आप बता तो दो, आप इसलिए उसके प्रशंसक भी हैं। यूट्यूब नहीं प्रशंसक क्या, वो गानों का चैनल है। चूंकि आप मेरे पे आ गए इसलिए मैं टोपी ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो कोई नंबर 1 नंबर 2 कुछ नहीं होता। तो आप अगर चाय पियेंगे तो मैं आपको वहाँ ले चलूँ, फिर मैं वापस आ जाऊंगा, हाँ, या तो फिर आप चले वहाँ पे? हाँ, हम लोग इधर आप चलते हैं। इधर, हाँ, आप लोकेशन यहाँ को से देखें। कितना दूर है? 2 मिनट का रास्ता है, आगे ऊपर आगे चलिए देखते तो हैं। आगे चलिए। लेकिन मैं चाहता हूँ तस्वीर इसकी अलग से। मेन गेट आप देख लीजिए, इसलिए हाँ, आइए और तस्वीर जरा आगे से उधर की भी बाद में विजुअल कुछ लेके लगाइएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग फिर क्या होता है, करण का ध्यान ना क्या होता है अमरीश जी, ये कैमरा हम पे ज्यादा लगाए रखता है। मैं बार बार कहता हूँ तस्वीर दिखाओ, कोई लिख भी देगा नीचे कि यार अपने थोबड़े पे लगाए रखते हो, विजुअल दिखाओ। जो फिल्म का हीरो होता है तो कैमरा तो अपनी तरफ रखता ये है ना। उन्हीं लोगों का होगा इसमें, कुछ जी हाँ, लोग उन्हीं उनके का, रहते उन्हीं के होंगे, स्टाफ। जो भी उनके स्टाफ ट्रस्ट से जुड़े हुए या देखभाल वाले जो होते होंगे। चलिए, बड़ा अच्छा है यार, बहुत अच्छा भाई। ये वृंदावन ऑर्चर्ड कहलाता है। ये प्राइवेट रास्ता है उनका, बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है। अच्छा। आम रास्ता नहीं है, पर गांव के लोग इसी रास्ते से निकलते हैं। अच्छा, रामगढ़ का नाम ऐसे सुनने पे ना लोग नीचे कंफ्यूजन में नीचे लिख देते हैं, शोले वाला रामगढ़ क्या? वो बैंगलोर के तो पास ये में, पता होना चाहिए, मैसूर के शोले वाला रामगढ़ जो है बैंगलोर से कुछ किलोमीटर दूर है और वो कर्नाटक में है। वहीं पूरी शूटिंग हुई थी पास। रामगढ़ 3 है। शोले की। जो मशहूर है वो झारखंड का। हजारीबाग के पास हाँ, है। एक रामगढ़ वो कैंटोनमेंट एरिया है, जी। तो वो रामगढ़ है। उसकी तो बहुत, उसका भी बहुत इतिहास हाँ, है। उसका भी इतिहास है। इमरजेंसी से लेकर उसके पहले 1857 तक। लेकिन एक शोले वाला रामगढ़ है जो कर्नाटक में है। गब्बर सिंह की जो पूरा गैंग था वहाँ, रमेश सिप्पी ने वहीं बसाया था। और यहाँ भी कई फिल्मों की शूटिंग अब होने लग गई है, हाँ, और कई फिल्म स्टार बस गए आसपास में। यहाँ भी। हाँ, मुक्तेश्वर में एक कॉलोनी बन गई। अच्छा, कई निदेशक, मनोज वाजपेयी का भी घर यहाँ। उसका मनोज का शायद अल्मोड़ा में है। यहाँ भी कुछ है उनका। नीना गुप्ता भी यहीं रहती है। मुझे लगता है मनोज का अल्मोड़ा में है, लेकिन बहुत सारे लोगों का है। बहुत सारे लोग। मैं जो भी रईस लोग हैं आप जैसे, हाँ, उनका जैसे है। आप भी, आप हो गए ना। हम तो किराया लेके हाँ। 2-4 दिन नहीं, तो सस्ता किराए- सुंदर टिकट पहले लोग व्यवस्था में- किराए पे लेते हैं। दिल्ली में आप आए थे, किराए पे लिया था। बाद में आपने खरीद लिया था। अमरीश जी भी चुपते नहीं है, मत चुको चौहान तुरंत चिपकाते हैं। कोई बात नहीं, हमारी तुकबंदी इनसे अमरीश जी से चलती ऐसे ही रहती है। इधर फ्रेम में रहिए आप जी। और पहाड़ पे चलते हुए थोड़ा दम भी फूलता है क्योंकि चढ़ाई है। जी हाँ, और वैसे मुझे भी तुरंत वापस भी आपकी लौटना भी है। उम्र काफी हो गई है। हाँ, मतलब आपसे 15 ही साल तो छोटा हूँ, तो उम्र तो हो ही गई। जब आप 75 के हैं, 17 साल छोटा, एक ही 18 वीडियो साल में 5 साल बढ़ाएंगे मैं तो गड़बड़ हो 57 जाएगा था। ना। एक वीडियो में तो एक रहने दीजिए। मैं 57 का हूँ। ये है, मजा आ गया भाई। तो हाँ, और क्या कहानियां है रामगढ़ की? ये देखिए, ये गेट है वृंदावन ऑर्चिड का। ये किस चीज का गेट है? इस पूरी प्रॉपर्टी। अच्छा, इस प्रॉपर्टी का पे लिखा हुआ है गेट। बाहर जाइए। चलिए, तो अब हम लोग इधर से ही लौट जाए नजदीक। बिल्कुल, हमारे लिए ही पड़ेगा ना, ये आम रास्ता नहीं है। हम लोग आज इसी रास्ते में दाखिल हो जाएंगे, तो हम लोग ये नजदीक पड़ेगा। मैं हूँ क्या? और अब चलते हैं इसी रास्ते से नीचे। अमरीश जी बाय बाय, फिर मुलाकात होगी। तो कुल मिला के मुझे लगता है आपको भी मज़ा आया होगा और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। क्योंकि क्या होता है, दिल्ली का मौसम, गर्मी, भाग दौड़, और उसमें आप थोड़ी शांति भी है, सन्नाटा, पहाड़, चिड़िया की आवाज़, एक चिड़िया भी कहीं बोलती है उसकी आवाज़, और बात पैरों की आवाज़। जैसे देखो इस वीडियो में भी आ रहा होगा, जो ये मिट्टी में पत्थर के बुरादे जो मिले हुए हैं, तो जो चल रहे हैं, जैसे कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस, उस पिन ड्रॉप साइलेंस को सिर्फ चिड़िया की आवाज़ से उसमें एक आवाज़ गूंजती है। अब उसमें कई बार जैसे ये मुहावरा भी करते हैं, सुई पटक सन्नाटा। तो यहाँ दरअसल इस सन्नाटे में आपको हर वीडियो में एक एम्बियंस, नेचुरल एम्बियंस सुनाई दे रहा होगा, जो पैरों की आवाज़। करण कैमरा कर रहे हैं तो थोड़ा अलर्ट भी रहिएगा।
तो ये अब बहुत लोग ये भी कह सकते हो यार पहाड़ तो सब जाते हैं, इतना क्यों बकबक कर रहे हो। हाँ भाई क्या करें, अब हम लोग तो यूट्यूब पे वीडियो बनाकर आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, तो हमारे पास यही माध्यम है। तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि हाँ घूमने लायक चीज़ है। और होता क्या है कि बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड एरिया होते हैं, चूँकि एक्सप्लोर्ड ज़्यादा वही होते हैं जो बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन होते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जहाँ बहुत भीड़ होती है। जैसे यहाँ से मेरे ख्याल से 35 किलोमीटर या 30 किलोमीटर शायद नैनीताल होगा रामगढ़ से। लेकिन नैनीताल में स्थिति ये होगी, वीकेंड अभी आ रहा है, आ गया शायद, आज थर्सडे फ्राइडे है शायद, वीकेंड में सैटरडे संडे को ये स्थिति होगी, नैनीताल में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी। बल्कि कई बार जो नैनीताल प्रशासन है, पुलिस है, वो बाहर बोर्ड लगा देता है कि गाड़ियों की एंट्री तभी होगी जब आपकी होटल में बुकिंग है, इतनी भीड़ होती है, और एकदम टकराते रेलम पेल। और यहाँ वो नहीं है, तो इसका अलग आनंद है। तो इसलिए अगर इस तरह का आनंद लेना चाहते हैं तो ये आनंद लीजिए। तस्वीर एक बार यहाँ से नीचे से दिखाइए हिल टॉप के इस जगह का, और हम आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। फिर मुलाकात होगी, अब ये हैं आते रहेंगे जाते रहेंगे। चलो भाई चलो।